मैं तो यही बोलूँगी कि सबको आई थिंक अगर किसी को काम करने का मौका या काम करने का की जगह मिलनी चाहिए, अगर वो हिंदुस्तान को नहीं देखेगा, हमारी संस्कारों को। बहुत सारे अरे बेटे का 1 साल ख़राब हो जाएगा, मैंने बेटे का 1 साल ख़राब नहीं होगा। बहुत सुंदर, बिकॉज़ हम लोग इतने काम में व्यस्त रहते हैं कि हम बर्थडे और मतलब हम मनाते तो हैं बर्थडेज़, बट जिस तरह से मैं सेट में मनाती हूँ वो अमूमन कम ही होता है, बिकॉज़ शूटिंग करने आए हैं तो शूटिंग की भी प्रेशर रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सच में कहूँगी दैट लास्ट ईयर जब मैंने ये सोचा कि मैं पूरी यूनिट को खाना खिलाना चाहती हूँ, दावत देना चाहती हूँ, एंड मैंने प्रोडक्शन को अप्रोच किया, उन्हें बोला कि ऐसा मेरी ख्वाहिश है, एंड दे वर लाइक हाँ बिल्कुल करिए मैम, हम आपके साथ हैं। और लास्ट ईयर भी राजन जबकि बहुत बिज़ी थे, वो शिरडी गए थे रात को पूरा ट्रैवल करा था, तो मैंने उनसे पूछा था आप आओगे प्लीज़ आना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे श्रुति मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई कांट प्रॉमिस, लेकिन वो सरप्राइज़ दिया उन्होंने मुझे और वो आ गए पिछले साल भी, एंड दिस ईयर ऑल्सो। मैं चाहती थी पहले थोड़ा करें, लेकिन क्योंकि हम लोग इतने कट टू कट चल रहे थे, महा एपिसोड था, फिर दिवाली आ गई, तो सब थोड़े बिज़ी हो गए, लेकिन प्रेशर भी था, तो उस वजह से एक डेट हमने आज की डेट चुनी जो बहुत ही कमाल की डेट है, 23rd है, आज भाई दूज का दिन है। 23rd 2 साल पहले हमने, जो हमारी 4th जनरेशन की लीप है, उन्होंने अपना प्रोमो शूट किया था। यस, पहला प्रोमो, सो दैट्स इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे, एंड राजन वाज वेरी ग्रेशियस कि वो फिर से आए मेरे जन्मदिन में, हिस्सा बने, और अपना आशीर्वाद दें मुझे। सो इट वाज ब्यूटीफुल एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा एक परिवार मिला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर से, और मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का पार्ट बन गई हूँ, अब उनका परिवार हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड मैं तो यही बोलूँगी कि सबको आई थिंक अगर किसी को काम करने का मौका या काम करने का की जगह मिलनी चाहिए, या वो प्लेटफॉर्म या वो स्पेस मिलनी चाहिए, वो डेफिनेटली डीकेपी के साथ होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली वांट टू आस्क कि ओजस्वी की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? इज ही इन द टाउन या बाहर है, नो, क्या ही इज़ कर रहा है? नॉट इन टाउन, बिकॉज ओजस्या जो है उसने 12वीं पास कर ली है, एंड उसने 1 साल गैप ईयर लिया है, एंड ही इज़ ट्रैवलिंग, बिकॉज देखिए हम लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान में, अमूमन हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे और उसके फादर को हमेशा से ऐसा रहा है कि नहीं, एक अनुभव बच्चे का भी बहुत ज़रूरी है, उसका एक माइंडसेट, उसकी अपनी ओपिनियन बनना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उसका अनुभव बहुत ज़रूरी है। अगर वो हिंदुस्तान को नहीं देखेगा, हमारी संस्कारों को, हमारे लोगों को, हमारे अलग भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों से बातचीत नहीं करेगा, अपनी सोच नहीं बनाएगा, तो वो बढ़ेगा नहीं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, और आगे कहीं भी जाएगा, वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो तरक्की नहीं करेगा। तो इसीलिए ही ऑल्सो वांटेड कि मैं गैप ईयर लूँ, एंड वी सेड येस। बहुत सारे अरे बेटे का 1 साल ख़राब हो जाएगा, मैंने बेटे का 1 साल ख़राब नहीं होगा, वो खोएगा नहीं, वो बहुत कुछ पाएगा इस 1 साल में। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैं उसका जनेऊ सेरेमनी करके आई हूँ देहरादून से, एंड बहुत सुंदर हुआ, एंड ये एक जनेऊ जो होता है वो एक संस्कार होता है, 10th संस्कार होता है, उपरा संस्कार इसे कहते हैं, एंड ये एक शादी की तरह ही होता है एक तरह से, जस्ट बीवी नहीं होती है वरना हल्दी वल्दी और हल्दी हाथ की तरह रस्में होते हैं, और गंजा होना पड़ता है, तो जैसे भी गंजा हो गया है, बोधी है उसकी यहाँ पर, और बहुत सुंदर हुआ, और मैं बहुत लकी हूँ, एंड आई फील ब्लेस्ड ऑलवेज, टच वुड, कि इतना अच्छा बेटा है। आजकल के ज़माने में आप जानते हैं कि बच्चे लोग क्या होते हैं, अपनी उनकी एक अपनी ओपिनियन जो अच्छी होती है वो तो होती ही है, लेकिन एक ओपिनियन वो भी होती है कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और हम वो करना चाहते हैं जो हमें ठीक लग रहा है, भले वो गलत क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर उसने नहीं बोला कि नहीं माँ, नहीं पापा, अम्मा जी मैं वही करूँगा जो आप लोग चाहते हैं। गंजा हो गया, बोधी रख ली, उसे कोई शर्म नहीं है, वो मेरे साथ बाहर भी गया घूमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बहुत सुंदर तरीके से हुआ।